कटाव की समस्या एक बार फिर अहमदाबाद के लोगों के सर चढ़कर बोलने लगी है। पिछले कुछ वर्षों में अहमदाबाद के कई गांव नदी में विलीन हो गए हैं, कभी महानंदा में तो कभी गंगा में। क्या इस साल भी अहमदाबाद का कई गांव नदी में विलीन हो जाएगा? आज यही डर अहमदाबाद के लोगों को सता रहा है। अहमदाबाद प्रखंड में लोगों को अभी से ही कटाव की चिंता सता रही है। गंगा नदी अभी उफान में नहीं है, लेकिन कटाव के भय से लोग पलायन कर रहे हैं। आपको बता दें कि खट्टी भवानीपुर पंचायत का बबला बन्ना गांव पिछले कई सालों से कटाव की जद में है। कटाव के भय से न जाने कितने परिवार पलायन कर गए। उनकी खेतीहर जमीन से लेकर डीह बाड़ी तक की जमीन गंगा ने लील ली। ग्रामीण बताते हैं कि विगत 2 सालों से कटाव का तांडव तेज है। कई विद्यालय समेत लोगों के घर गंगा की गोद में समा गए। कटाव की वजह से लोगों का सब कुछ गंगा में समा जाता है। उनका घर, गृहस्थी और खेतीहर जमीन सब कुछ गंगा की गोद में। अब नौबत ये आ गई है कि लोगों को अपने आशियाने को अपने ही हाथों से तोड़कर दूसरी जगह की शरण लेनी पड़ रही है। हालांकि अभी गंगा नदी में कटाव नहीं हो रहा है, लेकिन ग्रामीणों को अपने आशियाने कट जाने की चिंता सताने जरूर लगी है। यही वजह है कि लगातार ग्रामीण अपने आशियाने को तोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि बबला बन्ना गांव में विगत 2 सालों से कटाव हो रहा है, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते यहां पर कटाव निरोधी काम नहीं कराया जा रहा है। इस वजह से ग्रामीणों को चिंता हो रही है, फिर उसके आशियाने न उजड़ जाए, जिसकी वजह से वे लोग बाढ़ और बरसात आने से पहले ही सुरक्षित स्थान पर पलायन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कटाव के साथ साथ आवागमन की सुविधा भी बंद हो जाती है। बबला बन्ना गांव से बाहर जाने के लिए सड़क तक नहीं है। बाढ़ के समय मात्र नाव ही एकमात्र आवागमन के लिए साधन होता है। बाढ़ ने अभी दस्तक दी नहीं कि लोगों का पलायन करना मजबूरी हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अहमदाबाद प्रखंड के बबला बन्ना गांव में। तस्वीरों से रूबरू करा दूं कि हालांकि कटाव अभी हुआ नहीं है, लेकिन लोगों को ये चिंता सता रही है कि अब उनके आशियाने फिर से ना उजड़ जाए। हालांकि विभाग के द्वारा काम किया जाना था, लेकिन यहाँ विभाग के द्वारा कटाव निरोधी कार्य नहीं होने के कारण लोगों को मजबूरन पलायन कर रहे हैं। ख़ास तौर से अगर बात कर ली जाए यहाँ के लोगों की, तो इनको पलायन करना इसलिए भी मजबूरी है क्योंकि बाढ़ बरसात के समय में इनके यहाँ ना रोड के आवागमन की सुविधा सही है और ना ही कटाव निरोधी कार्य किया गया। हालांकि यहाँ के लोगों का मानना है कि उनका एक आस जगा था कि अगर गंगा नदी में कटाव निरोधी कार्य कराया जाता है तो शायद उनके आशियाने को बचाया जा सकता, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण यहाँ पे कटाव निरोधी कार्य नहीं कराया गया। क्या कहते हैं इस संदर्भ में ग्रामीण, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। गंगा कटौती में हम लोग बेचैनी है, रात में नींद नहीं आती है। कब भी कट जाए, कब भी गिर जाएंगे गंगा में, जान के डर से रात में नींद नहीं आता है। अभी यहीं पर कुड़िया उड़िया बांध के रहते हैं। कहीं ज़मीन जगह हम लोगों का है ये नहीं और खरीद नहीं सकते हैं, और सरकार हम लोगों के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। न गंगा कोई काम कर रहा है, कोई हम लोग इतना जो कष्ट कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए कोई मदद भी नहीं कर रहा है। एक मुट्ठी चूड़ा की, एक ठो तिरपाल की, एक ठो कुछ भी नहीं दे रहा है। हमारे सरकार है और नहीं है हम लोग को पता नहीं चलता है। कितने साल से अभी लगातार कटा हुआ? अभी बबला बन्ना 3 साल से कट रहा है। 3 साल से 2 हिस्सा काट के चला गया, अभी 1 हिस्सा बाकी है। एक हिस्सा से लोग आधा कहाँ अभी जा रहे हैं यहाँ से तोड़ के अपना घर? तोड़ के कभी कोई रोड में है, कोई बांध में है, कोई गंगा किनारे में है, कोई घर के पूरा वह चामा वहाँ पर है। कुड़िया उड़िया सब बांध कौन रखा हुआ है। कभी 1 कट्ठा आध कट्ठा कोई आदमी लिया, कोई नहीं भी ले पाया है अभी तक। यहीं तहीं सब पड़ा हुआ है। हम लोग तो अभी कुछ लेबे नहीं किए हैं। कहाँ? हमारा नाम अबू तालिब। कटाव के भय से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा परिवार बबला बन्ना गांव से पलायन कर चुके हैं। जहां कभी बबला बन्ना गांव में 2500 से 3000 की आबादी हुआ करती थी, आज वह सिमटकर सीधे 600 से 700 के बीच रह गई है और अभी भी लोगों का पलायन करना जारी है।
अहमदाबाद बलवा। क्या करेंगे सर, यहाँ से पूरा ज़मीन कट गया, बस बैठने का जगह तो कट गया, जाना ही पड़ेगा, कहाँ जाएंगे। सरकार का कोई सुविधा नहीं है, हम लोग को 2 कट्ठा की 4 कट्ठा ज़मीन दे, वो भी नहीं देता है। नदी वाला काम नहीं होता है, की करेंगे, इसलिए हम लोग को निकलना पड़ता है। अभी कहाँ बसे है कोई पता है? बलवा में। क्या नाम से जा रहे हैं? कारण है कि इस बार काम करने का मतलब संभावना दिया था कि इस बार काम होगा, तो काम तो नहीं हुआ। अभी तक कोई आता पता नहीं है जो काम होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम लोग को तोड़ फोड़ करके अब कहाँ जे जाएंगे, कोई स्थान नहीं है। अभी लोग फिलहाल इधर उधर सब भटक रहा है। अभी तक कोई काम का कोई सुविधा अभी तक हम लोग को नहीं दिया है। यहाँ से कितना आबादी दूसरा जगह पलायन कर गया? कम से कम 2500 आबादी था यहाँ पे, 25 घर, 2500। 3000 के आसपास घर आबादी था यहाँ पे। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी तो सब कहाँ पे कौन गया, कहाँ पे क्या हुआ, सब मतलब कोई किसी का मतलब स्थान नहीं हुआ। अभी बहुत आदमी का स्थान नहीं हुआ, भटक रहा है इधर उधर सब। मतलब कितने साल से कटाव हो रहा है? कटाव कम से कम 2 साल से हो रहा है सर, 3 साल से कभी काम नहीं हुआ है। नेता वगैरह आया था, लेकिन नेता आया आके आश्वासन दिया था हम लोगों को जहाँ इस बार काम होगा, लेकिन अभी तक इतना दिन तक चला गया है, लेकिन काम का कोई मतलब ये नहीं हुआ है। मोहम्मद मुजीबुर रहमान। ये 2-3 साल से कटौती लगा हुआ है। हम लोगों का गांव बहुत बड़े गांव था, लेकिन इस नदी के काटने के चक्कर में 3 हिस्से के अंदर 2 हिस्सा सब आदमी चला गया है। अभी 1 हिस्सा बचा हुआ है। सरकार कोई काम उम भी नहीं करते हैं। कुछ आदमी को कोई काम करे तो नदी कोई बच जाए कि कुछ हो जाए, कोई भी नहीं आता है। सरकार का आदमी ऐसे कोई मदद नहीं करता है पब्लिक के, कि कोई बैठने का जगह, ज़मीन जगह भी कुछ नहीं देता है सरकार से। ये लोग गरीब आदमी सब कुछ कहाँ से कहाँ, कोई बांध चल जाता है, कोई रोड के किनारे चल जाता है, कोई कहीं, कोई नदी के किनारे भी अभी पड़े हैं। कोई झड़ी झकास आता है तो टीना उना उड़ के भी आदमी को कितना नुकसान भी हो जाता है, लेकिन कोई सरकार का तरफ से कोई मदद नहीं है। नेता वगैरह भी कोई आता है जहाँ करेंगे होगा, वो जब वोट का टाइम होता है तब बोलता है जहाँ काम करेंगे काम होगा, तुम लोगों को बचाएंगे, बोल के चला जाता है, फिर भी कोई नहीं आता है। हाँ, सब वो आता है, लेकिन बोलता है जहाँ करेंगे, लेकिन कोई करता ही नहीं है। उम्मीद छोड़ चुके हैं। हाँ। क्या नाम है? हमारा नाम है इसराइल। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय नेता आते हैं और कटाव की रोकथाम को लेकर केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं और चुनाव के बाद कभी मुड़कर यहां नहीं देखते। पिछले 3 दशकों से गंगा नदी का कटाव हर साल हो रहा है। अहमदाबाद में 1 दर्जन से ज्यादा गांव नदी के गर्भ में समा चुके हैं। बरसात शुरू होते ही नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के साथ ही कटाव शुरू हो जाता है। खेती योग्य जमीन भी कटाव की जद में आ जाती है। गंगा के तटवर्ती गांव के अस्तित्व पर कटाव से खतरा मंडराने लगता है। बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा एनसी कैरेट से कटाव पर नियंत्रण की कोशिश की जाती है, लेकिन कटाव को नियंत्रित नहीं किया जा सका। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार खट्टी भवानीपुर पंचायत का बबला बन्ना गांव, पारदियारा पंचायत का यूसुफ टोला गांव समेत तमाम गांवों को इस कटाव से क्या बचा पाएगी, या फिर लोगों का पलायन करना बदस्तूर जारी रहेगा। तौर पर लोगों की मांग और लोगों का जो दुख है वो बहुत बड़ी घटना की तरह है। हालांकि सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, लोगों के आशियाने को बचाने की ज़रूरत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अधिकारी की नज़र इन कटाव स्थल पर पड़ती है या फिर उन्हें प्रत्येक वर्ष की तरह हर बार इसे अनदेखा कर दिया जाता है। अपने सहयोगी के साथ मैं मोहम्मद इम्तियाज़, केबीसी न्यूज़ के लिए। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार अहमदाबाद से इम्तियाज की रिपोर्ट।